हेलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ 3D क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसा आपको ये डायग्राम में दिखाई दे ही रहा होगा। दिस इज गिवन टू यू। क्या गिवन है मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको सिचुएशन। इट्स योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ऐसा गिवन है आपको। ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन। यहाँ जेड एक्सिस के अलोंग एक वायर है जो सेमी इनफाइनाइट वायर बोलेंगे आप उसको, जो यहाँ नीचे इनफाइनाइट से आ रही है और यहाँ तक आ रही है, ओ पॉइंट तक आ रही है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और जिसका कि क्या दे रखा है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा है। ये वायर यहाँ तक आती है, फिर इस वायर को सेमी सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मोड़ दिया जाता है और ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है वायर का, ये XY प्लेन में है। आप देख सकते हैं ये XY प्लेन में है। फिर ये वायर यहां तक आती है, इसको कोई भी, इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दीजिए। लेट्स सपोज A नाम दे देता हूं मैं इसको, कोई भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो A पॉइंट पर फिर से ये वायर क्या हो जाती है, ऐसे इस तरफ को मोड़ दी जाती है और ये वायर कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। इस तरीके से मोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपको सब कुछ दिखाया गया है, सिस्टमेटिकली दिखाया गया है। अगेन इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, लैम्डा कूलम पर मीटर। सर्कुलर पोर्शन का भी कितना हो गया, लैम्डा कूलम पर मीटर हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अदर देन दिस, मतलब इसके अलावा आपको क्या बोला गया है कि ये जो P पॉइंट है, ये जो इस सेमी सर्कुलर वायर का क्या है, सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट पर क्या है, एक चार्ज Q मास M को रख करके क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। समझ गए आप उसको पुट किया गया चार्ज Q मास M को और क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। आपको जैसे ही उसको रिलीज किया गया, इस चार्ज Q मास M को जैसे ही रिलीज किया गया है, मतलब आपके लिए आप ये समझिए टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर ये जो चार्ज पार्टिकल है वो चलना शुरू करेगा और आपको चलते के साथ ही उसका क्या निकाल करके दिखाना है, एक्सेलरेशन निकाल करके दिखाना है। ये क्वेश्चन है आपका। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P हुज मास इज M एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। मतलब आप ऐसा समझिए कि आपके लिए टाइम t इज इक्वल्स टू 0 का ये सिचुएशन है। चलते के साथ ही वो एक्सेलरेट करेगा और अगर एक्सेलरेट करेगा तो आपको वो चलते के साथ ही उसकी एक्सेलरेशन निकाल करके दिखानी है। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट तब करेगा जब उसके ऊपर क्या होगा, कोई फोर्स लगेगा। ये तो लाजमी सी बात है, जब किसी पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट करेगा, अपने को उसका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और कोई कुछ किसी तरह का क्या नहीं गिवन है आपको, और कोई कुछ किसी तरह का मटेरियल या डेटा गिवन नहीं है आपको। सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। वो इस लाइन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सेमी सर्कुलर पोर्शन के ऊपर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो इस तरफ भी इस वायर के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज के कारण मतलब क्या आएगा, इस पॉइंट P पर कोई ना कोई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स लगने से क्या होगी, इस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन पैदा होगी। आपको वो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सिंपल भाषा में क्वेश्चन ये था आपके, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सब लोगों को। तो अगर इस तरह के 3D क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। ये मेरे लिए ये वायर, ये जो जेड एक्सिस के अलोंग आ रही है O पॉइंट तक, इसको मैं वायर 1 का नाम दूंगा, इसको मैं अगेन वायर 2 का नाम दूंगा और सेमी सर्कुलर पोर्शन को मैं 3rd नंबर पे सॉल्व करूंगा, इसको 3 का नाम दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वायर नंबर 1 का सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वायर किसके अलोंग है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के अलोंग है। ये खाली मैंने आपको यहाँ जेड एक्सिस की डायरेक्शन शो की है भाई, आप ये ना समझें कि किसी तरह का किसी चीज़ की डायरेक्शन मतलब फ्लो की डायरेक्शन है। चार्ज स्टैटिक सिचुएशन में है भाई, रुका हुआ चार्ज है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज चल नहीं रहा है। आप इस चीज़ का ख्याल रखें। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वायर के कारण
जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, और ये सेमी सर्कुलर पोर्शन का रेडियस आर दे रखा है आपको। तो पी पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ से इसका दूरी आर हो गया, इस पे इसके कारण भी पी पॉइंट पर निकालना है तो इसका दूरी भी आर हो गया यहाँ से। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जी के लेमडा बाय आर इंटू क्या साइन थीटा 1 प्लस कितना साइन थीटा 2। आप समझिए इस चीज़ को। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा जी, ई पैरेलल ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है आपको। पैरेलल कंपोनेंट आएगा जी के लेमडा बाय आर इंटू क्या कोस थीटा 2 माइनस क्या कोस थीटा 1, ऐसा पढ़ाया जा चुका है आपको। सबसे पहले फॉर वायर 1 अगर आपको पी पॉइंट पर निकालना है तो आप समझिए कि आपके लिए कौन सा वाला थीटा 0 है, कौन सा वाला थीटा क्या है 90 है। फॉर वायर 1 मैं यहाँ इसके थीटास को मेंशन कर देता हूँ। इसका थीटा कितना है जी, थीटा 1 कितना है आपका 0 डिग्री है जी। थीटा 2 मैंने क्या ले लिया, इसका 90 डिग्री ले लिया। आप इमेजिन कर भी सकते हैं, नीचे की तरफ मुड़ना है आपको। तो आप यहाँ वैल्यूज फाइंड करिए। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, ई परपेंडिकुलर आ गया दैट्स के लेमडा बाय आर इंटू क्या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 देखिए जी कितना हो गया, साइन 0 हो गया, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया। तो ये एग्जैक्टली यही आंसर आ गया आपका, बस ये आंसर है जी ई परपेंडिकुलर का। वायर 1 की बात हो रही है अभी। इसी तरीके से आप इसका पैरेलल कंपोनेंट भी निकाल करके दिखाइए। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या आ गया जी, आप इसका सॉल्व करें आप इसको, तो कितना आ गया जी, ये आ गया के लेमडा बाय आर इंटू कोस थीटा 2। तो कोस 90 कितना हो गया 0 हो गया, और माइनस कितना कोस 0। तो माइनस कोस 0 कितना लेंगे आप इसका, कोस थीटा 2। तो ये कितना हो गया कोस 90 माइनस कितना कोस 0। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप इसको। मेरे ख्याल से सबको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं सर यहाँ सर ने पहले क्या निकाला आपके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फिर सर क्या कर रहे हैं पैरेलल कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो के लेमडा बाय आर इंटू कोस 90 जो कि कितना हो गया 0 हो गया आपका, कोस 90 कितना हो गया 0, और माइनस कोस 0 कितना हो गया 1। तो आंसर आया आपका कितना, दैट्स माइनस के लेमडा बाय आर। अब आप इसको भी समझिए कि माइनस के लेमडा बाय आर क्या है। मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं जैसा कि आपके सामने क्या है 3D क्वेश्चन है, तो 3D क्वेश्चन में आप ऐसा समझ करके चलिए कि अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि क्या है आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस आपके पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि कितना है जे कैप, एंड अलोंग जेड एक्सिस यू हैव ए यूनिट वेक्टर कॉल्ड के कैप। तो इतना बेटा आप लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। वायर 1 के कारण क्या था, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, ये पैरेलल कंपोनेंट आ गया। अब आप नोट करें एक चीज़ कि वायर 1 जो है आपका वो किसके अलोंग था, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में था। अब आप समझिए एक चीज़, आपको जो आंसर करना है वो मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में करना है, क्योंकि 3D क्वेश्चन है तो वैसे भी वेक्टर की बहुत ज़रूरत है, डायरेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो जो वायर 1 है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा आप समझिए वो किस में आएगा, वो XY प्लेन में ही आएगा, क्योंकि XY प्लेन मतलब दिस कंपोनेंट शुड बी इन XY प्लेन, ये XY प्लेन में ही होना चाहिए, तभी तो ये क्या कहलाएगा जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर कहलाएगा। मतलब अगर मुझे इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वेक्टर फॉर्म में आंसर करना हो तो मैं कैसे करूंगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वायर 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, के लेमडा बाय आर इंटू क्या लिखेंगे आप इसको, आई कैप प्लस जे कैप। नोट करें, मैं XY प्लेन लिखा है यहाँ, इट इज नॉट ओनली परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इट इज नॉट ओनली परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, बल्कि ये किस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट XY प्लेन के अलोंग है। आप ये चीज नोट करिए, क्योंकि Z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होगा, मतलब अवे दूर की साइड में परपेंडिकुलर कौन होगा, वो XY प्लेन होगा। तो आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लिख दिया। अब आप पैरेलल कंपोनेंट को इसी फॉर्म में लिखिए। पैरेलल कंपोनेंट का भी आंसर मान लीजिए आपको वेक्टर फॉर्म में करना है, तो ये जो आंसर आया वो क्या आया, दैट्स के लेमडा इंटू कितना, के लेमडा बाय आर। अब आप नोट करिए कि पैरेलल कंपोनेंट
अब आप नोट करिए यहाँ कि पैरेलल कंपोनेंट जो है वो किस तरफ के पोर्शन का आएगा वायर के, जिस तरफ का वायर ज्यादा होता है पॉइंट से उस तरफ का नेट इफेक्ट मतलब अदर साइड आएगा। अब वायर उस तरफ ज्यादा है, यहां ओरिजिन पर आकर के खत्म हो रहा है, तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो किस तरफ आएगा, वो अंदर की तरफ आएगा, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस प्लेन के अंदर। और अंदर की तरफ हमारा क्या है, वो नेगेटिव एक्सिस है किसका, जेड का। तो ये क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस के कैप। अब आप ये चीज समझिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर। अगर आप ये समझ लेंगे तो ये सॉल्व कर लिया हमने किसको, वायर 1 को। अब सिमिलरली हमें क्या भी करना है, वायर 2 को भी सॉल्व करना है। तो वायर 2 ये रहा आपके सामने, विच इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो इसके कारण भी हमें क्या करना है, नेट फील्ड फाइंड करना है। कहां पे, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पर फाइंड करना है। तो इसका भी क्या लिख लेंगे, एक हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख लेंगे और एक इसका क्या लिख लेंगे, पैरेलल कंपोनेंट लिख लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लागू होगा, फॉर्मूला आपका यही लागू होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट किससे लिखेंगे, के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और पैरेलल कंपोनेंट भी यहां से एज इट इज लिखेंगे। मतलब ज्यादा अच्छा क्या है अपने लिए कि सबसे पहले अपन लोग क्या मेंशन कर ले, यहाँ थीटा 1 और थीटा 2 मेंशन कर लेते हैं। इसका थीटा 1 कितना है और थीटा 2 कितना है। अब आप ध्यान से देखिए कि वायर ये रहा आपका इस तरीके से, और ये आपका क्या रहा, पॉइंट रहा। तो आपको पॉइंट से किस तरफ देखना है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, तो क्या आ रहा है आपका, थीटा 1 आ रहा है। तो थीटा 1 कितना हो गया आपका 90, थीटा 2 इस केस में कितना हो गया 0, जैसे कि पॉइंट बिल्कुल सामने है वायर के एंड के। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ गया भाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलिए, थीटा 1 इज इक्वल्स टू क्या लिया आप लोगों ने 90 डिग्री और थीटा 2 क्या लिया आप लोगों ने 0 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, ऐसे, दैट्स इक्वल टू के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो साइन थीटा 1 कितना हो गया साइन 90 प्लस साइन 0, तो साइन 90 हो गया 1 के इक्वल। तो ये एज इट इज यही आंसर आ गया जी आपका, ये आंसर आ गया आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। सिमिलरली हमें पैरेलल कंपोनेंट भी लिखना है। तो पैरेलल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, दैट्स के लैम्डा बाय आर इनटू कितना कोस थीटा 2, कोस थीटा 2 लिखेंगे। तो कोस 0 माइनस कितना कोस 90, ऐसे लिखेंगे आप इसको, ऐसे ही लिखा जाएगा एज इट इज। तो पैरेलल कंपोनेंट कितना आ गया, दैट्स इक्वल टू के लैम्डा बाय कितना आर इंटू कोस 0 कितना हो गया 1, ये तो 1 हो जाएगा। कोस 0 आप नोट करिए 1 हो गया, और कोस 90 कितना हो गया 0, तो ये वाला कंपोनेंट तो 0 ही हो जाएगा। कोस 0 1 हो गया, तो यही आंसर आ गया आपका। ये आंसर है जी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वायर 2 का, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप इसका डायरेक्शन बताइए। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वायर 2 का, अब आपको उसको आंसर करना हो मान लो किसमें, वेक्टर फॉर्म में, जो कि वायर किसके अलोंग है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो परपेंडिकुलर होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी, जैसा कि हमने यहां किया था, यहां भी किया था हमने ऐसे ही, देखिए आप यहां भी किया था हम लोगों ने ऐसे। तो ई परपेंडिकुलर को अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में आंसर करना है वायर 2 के, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, दैट्स इक्वल टू के लैम्डा बाय आर इंटू क्या माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ये एक्स वाई प्लेन के ही तो परपेंडिकुलर होगा, बट इस तरफ क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके ठीक बिल्कुल ऑपोजिट होगा। आप नोट करिए ये चीज। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पैरेलल कंपोनेंट को भी ई पैरेलल ऑफ वायर 2 को भी वेक्टर फॉर्म में आंसर करना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, दैट्स इक्वल टू के लैम्डा बाय आर। अगेन आप नोट करिए कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो किस तरफ का आता है, वो उस तरफ का आता है जिस तरफ वायर का पोर्शन ज्यादा होता है, और किस तरफ आता है, अवे फ्रॉम इट। अगर इसका चार्ज डेंसिटी आपको कैसा दे रखा है, प्लस लैम्डा गिवन है, तो ये किसकी तरफ है, ये बाहर की तरफ होगा। अगर ये अंदर की तरफ है तो मतलब ये किसकी तरफ होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरफ। तो मतलब इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको के कैप से। अब अगर आपको कोई बोल दे कि मान लीजिए आपका ये वाला पोर्शन होता ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये सेमी सर्कुलर रिंग का जो पोर्शन है बीच में, ये होता ही नहीं, आपको सिर्फ क्या गिवन होता, आपको सिर्फ ये वाला वायर गिवन होता और सिर्फ ये वाला वायर गिवन होता, आपको नेट फील्ड फाइंड करने को बोला जाता पी पॉइंट पर। तो आप नेट फील्ड को कैसे
फाइंड करते आप क्या करते, इन सारे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली क्या कर देते, ऐड कर देते। अब अगर आप ऐड कर देते तो आप इस चीज को नोट करिए कि ये जो वायर 1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो वायर 1 का पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ठीक ऑपोजिट हैं किसके, वायर 2 के कंपोनेंट्स के। देखिए यहाँ माइनस आई कैप माइनस जे कैप है और यहाँ प्लस आई कैप और प्लस जे कैप है, यहाँ प्लस के कैप है और यहाँ क्या है, माइनस के कैप है। तो नेट फील्ड जो दोनों वायर्स के कारण आया वो कितना आ गया जी, अभी तक 0 आ गया। मतलब वैसे ही खेल कर रहे थे हम लोग, इतना सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो आप आराम से सिमेट्री ऑफ क्वेश्चन देख करके बता सकते हैं कि नेट फील्ड जो आएगा वो दोनों वायर्स के कारण तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो वायर्स का तो खेल ही खत्म हो गया बेटा, अगर आप ढंग से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को तो इस वायर्स के खेल को अभी मैं खत्म करने वाला हूं, इसको मैं साफ करने वाला हूं। और अब हम जानेंगे क्या चीज, कि जो नेट फील्ड आएगा कहां, P पॉइंट पर, वो सेमी सर्कुलर विंग के कारण कितना आएगा वो फाइंड करेंगे हम लोग, वो फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है जी, अब आप नोट करिए, हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर विंग के कारण करेंगे। अगर अब आपको रिंग भी लेंथी मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आप किसी भी तरफ से थीटा पर जाकर के डी थीटा का एलिमेंट लीजिए। हो सकता है आप इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो कि इस तरफ से गए और यहां जाकर के हम लोगों ने क्या कर लिया, थीटा पर जाकर के, ये थीटा हम लोग गए यहाँ से, ये क्या किया हम लोगों ने, डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। हो सकता है आप यही काम इस तरफ से भी करें, बट एक और चीज़ हो सकती है कि आप हो सकता है ये वाला काम इस तरफ से भी कर सकते हैं, कि आपने यहाँ परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, मतलब वर्टिकल लाइन से क्या किया आप लोगों ने, थीटा लिया और थीटा पर जाकर के क्या ले लिया, डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। तो आपके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ नोट करिए आप। कहीं ऐसा है कि आपने कोई रट्टा मार लिया किसी फॉर्मूला को तो आपका क्वेश्चन में भी गलत हो सकता है, बट आप देखिए कि आपको किधर से क्या करना है, थीटा का एलिमेंट लेना है। आपको ये चीज़ बहुत नोट करनी है इसमें। मान लीजिए आप क्या करते हैं, मैं आपको सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को किस तरफ से, इस वाली तरफ से, कि थीटा का एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से लेंगे। तो थीटा का एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, इसी तरफ से लेंगे भाई। ये मैं खाली आपको बता रहा था, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप आराम से प्रैक्टिस करिए। हम लोगों ने क्या काम किया, इस तरफ से हम लोग क्या किए, थीटा पर गए और क्या कर लिया, ये डी थीटा का एलिमेंट जाकर के कंसीडर कर लिया और ये थीटा पर हम लोग गए इस तरफ से। तो इसके कारण यहाँ जो स्मॉल चार्ज डी क्यू आ जाएगा, जिसकी कि चार्ज डेंसिटी सेमी सर्कुलर वायर की आपको क्या दे रखी है, लैम्डा। तो इसके कारण जो स्मॉल डी ई आएगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ इस तरफ आएगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो अगेन इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक इस एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा और एक वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। इसको मैं ई एक्स का नाम दे देता हूँ और इसको ई वाई का नाम दे देता हूँ। अब आप ये चीज़ नोट करिए कि मैं अगर एलिमेंट की लोकेशन चेंज कर रहा हूँ तो क्या उसके कारण प्रोड्यूस्ड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब आपको उसको तोड़ करके जोड़ना है। तोड़ तो हम लोगों ने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये डी ई एक्स आ गया और ये डी ई वाई आ गया। अब आप इमेजिन करिए कि अगर मैं इधर से एक एलिमेंट लूंगा तो कौन से कंपोनेंट एक कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को और कौन से कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर। तो आप देख पाएंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस्ड जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो पेयर में कैंसिल कर देंगे। और जो नेट फील्ड होगा इस सेमी सर्कुलर विंग के कारण वो किस तरफ होगा बेटा, वो वाई डायरेक्शन में ही होगा। और वाई डायरेक्शन में भी किस तरफ होगा, वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। आपने ऊपर की तरफ को पॉजिटिव का नाम दिया है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। बात यह है कि कौन सा कंपोनेंट आया, तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया है, वैसे भी आप देख सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ई वाई लिखेंगे। तो ई वाई को कैसे लिखा जाएगा, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे थीटा बीटा का एलिमेंट लेकर के, तो उसको लिखा जाएगा दैट्स के लैम्डा बाय आर इनटू कितना, कोस थीटा 2 माइनस कितना, कोस थीटा 1। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से आप नोट करिए। अगर आप किसी भी तरीके से क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, तो आप इसको नोट करिए कि कुछ ऐसा होगा। कैसे, अगर आप थीटा का एलिमेंट यहाँ से भी लें तो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं आपको करवाना नहीं चाहता।
तो रिंग के कारण सिर्फ क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पर। आप एक ये चीज़ नोट करिए। अब बात आती है कि अगर मैं यहाँ से चलता हूँ और इस तरफ को आता हूँ, या आप यही काम इस तरफ से भी कर सकते थे कि इस तरफ से चल के उस तरफ जा सकते थे। तो उस तरफ से चलते हैं तो θ1 कितना हो जाएगा जी आपका, वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उस तरफ से चलना शुरू करेंगे तो थीटा अप्रोचेस 0, और जब घूमते 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 इस तरफ आ जाएंगे तो θ2 कितना हो जाएगा जी आपका, वो 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। नेट फील्ड लिखा जाएगा कैसे, दैट्स इक्वल टू k लैम्डा बाई r इंटू, आप लिमिट पुट कीजिए, cos 180 क्या हो गया -1 माइनस cos 0 तो -2 आ गया अंदर, तो जिसको कि लिखा गया दैट्स -2k लैम्डा बाई कितना r। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि आपको EY को भी क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में आंसर करना है, तो आप क्या लिखेंगे, EY ड्यू टू रिंग इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स k लैम्डा बाई r इंटू क्या -j कैप। आप एक तो ये चीज़ नोट करिए, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ ज्योमेट्री ऑफ क्वेश्चन से कि जो रिंग वाले पोर्शन के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आपका, वो किस तरफ आ रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आ रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर आपने जे कैप को डिनोट किया है तो नीचे की तरफ कौन है, वो -j कैप है। ये हमारा नेट फील्ड आ गया है। अब क्वेश्चन जो था हमारा उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि पी पॉइंट पर क्या है, ये पॉइंट पी था अपना, इस पॉइंट पी पर क्या रखा गया, एक चार्ज पार्टिकल जिसका कि मास कितना है m और चार्ज कितना है q, उसको रिलीज किया गया है, और रिलीज करते ही उसका क्या बताना था हमें, एक्सेलरेशन बताना था। तो मतलब सिंपल है कि उसके ऊपर क्या लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये जो फील्ड पैदा हुआ पी पॉइंट पर, इस फील्ड के कारण क्या लगा, फोर्स लगा। एंड F इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, दैट्स q टाइम्स इंटू E, ऐसे लिखा जाएगा उसको। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से m में हो जाएगा, तो q इंटू E को अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँ मैं, ये तो मैंने आपको यहाँ इसका डायरेक्शन दिखा दिया, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय r हो गया जी। आपको निकालना क्या है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया आपका दैट्स 2k लैम्डा बाय कितना, 2k लैम्डा इंटू क्या भी था, q भी था ऊपर, अपॉन कितना हो गया m इंटू r। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता है तो ये आंसर है। अब अगर इसकी डायरेक्शन भी पूछ ली जाए तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, वो होगी जी -j कैप। अगर आप एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में आंसर करना चाहें, जिस तरफ फील्ड पैदा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपनी खुद की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो वो क्या आंसर आ गया जी, दैट्स 2k लैम्डा इंटू q बाई कितना m इंटू r इंटू कितना -j कैप। ये आंसर है जी आपका एक्सेलरेशन का। एक और चीज़ सिखा दूं मैं आपको यहाँ, अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको -q दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, -q चार्ज होता +q चार्ज की बजाय, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है पी पॉइंट के ऊपर, वो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या करता, अपनी खुद की डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगाता। खुद की डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, और वो फोर्स किस तरफ लगाता, -q पे, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में लगाता। तो दिस इज फॉर +q and for -q acceleration should be written as that's 2k lambda q by m into r into कितना j cap. This is for what, for -q। आप समझ गए होंगे सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखेंगे उस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी खुद की डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाएगा, इतना एक्सेलरेशन होगा चार्ज पार्टिकल का। और अगर आप नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी खुद की डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट फोर्स लगाता है। तो अगर ऑपोजिट फोर्स लगाएगा तो वो -j कैप से आंसर में क्या चेंज आ जाएगा, +j कैप का चेंज आ जाएगा। दिस इज फॉर -q एंड दिस इज फॉर +q। इस तरीके से आप क्वेश्चन करें। एक और चीज मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कि इसी तरह का एक हार्ट शेप का क्वेश्चन मिलेगा आपको अपनी किताब में, जिसमें XY प्लेन में एक ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग होगा, एक XZ प्लेन में ऐसे सेमी सर्कुलर टाइप का रिंग होगा। आपको लगेगा कि हार्ट टाइप शेप है, हार्ट टाइप का शेप होगा, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से घबराएं नहीं, वो बिल्कुल इसका सेम है, बिल्कुल सेम एज इट इज सॉल्व हो जाएगा जैसे आपने ये कर लिया। तो घबराएं नहीं इस पर्टिकुलर चीज से। थैंक यू।